हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग करेंगे रैंकिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। रैंकिंग मेरे प्यारे दोस्त एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, रीजनिंग का एक टॉपिक है। बहुत बच्चे को इस टॉपिक के अंदर दिक्कत होता है, ठीक है। और खासकर जो सीजीएल 2025 में जो नया पैटर्न आया है, उसमें पहले ना सीजीएल में क्या होता था कि पहले रैंकिंग का सवाल नहीं आता था, ठीक है। लेकिन अब जो है मेरे प्यारे भाई, वो रैंकिंग का सवाल आ रहा है। तो आपको इस बात से सतर्क होना पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे रैंकिंग में गलत करते हैं। आज के क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल भी करेंगे। आज तो ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, आज मेनली हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक आध सवाल करेंगे आज, ठीक है। बाकी हम आपको जो है वो सवाल के लिए अलग से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे को सही से नहीं पता होता है ना। जो कॉन्सेप्ट से रैंकिंग बनना चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट से रैंकिंग बनता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जान करके रैंकिंग को बनाते तो हैं, लेकिन सारे सवाल वो नहीं बना पाते हैं। जब थोड़ा उलूल जुलूल सवाल आ जाता है, थोड़ा बढ़िया सवाल आ जाता है, तो बच्चा फंस जाता है, ठीक है भाई। तो चलो, आज के बाद हम नहीं फंसने देंगे। आज हम बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको रैंकिंग का, ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं रैंकिंग। चलो भाई, सबसे पहले हम शुरू करेंगे रैंकिंग के बारे में, ठीक है। रैंकिंग दो तरह के होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। रैंकिंग कितने तरह का होगा? दो तरीके का। बात समझना मेरे भाई। एक्चुअल में हम पावर पॉइंट में क्लास बहुत कम लेते हैं। आज पावर पॉइंट से ले रहे हैं, तो सकता है। कौन सा कलर लें यार? चलो, रेड। रैंकिंग, रैंकिंग जो होता है मेरे दोस्त, वो दो तरीके का होता है। एक हो सकता है आपका हॉरिजॉन्टल रैंक, और एक हो सकता है जी वर्टिकल रैंक। एक होता है मेरे प्यारे भाई हॉरिजॉन्टल रैंक, ठीक है। और दूसरा होता है जी वर्टिकल रैंक, वर्टिकल रैंकिंग, ठीक है। अब आपको समझना क्या होता है ना, एक होता है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और एक होता है वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जो हम बात करते हैं, वो दाएं और बाएं की बात करते हैं, यानी लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसका बात करते हैं मेरे दोस्त? लेफ्ट एंड राइट का जिक्र होता है, बाएं और दाएं का जिक्र होता है। इसको दाएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इसको बाएं बोलते हैं हिंदी में, बाएं, ठीक है भाई। वर्टिकल रैंकिंग की बात करें, तो वर्टिकल रैंकिंग में मेरे प्यारे दोस्त जो दो बात यूज होता है, वो होता है ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे। घबराना नहीं है, हर चीज धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। बहुत कुछ आप धीरे धीरे कर दिए होंगे, तो घबराना नहीं है, आराम आराम से समझना है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम की जिक्र होता है वर्टिकल रैंकिंग के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे, बोलोगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, वर्टिकल रैंकिंग के अंदर टॉप और बॉटम का जिक्र होता है, जो वहीं पे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के अंदर लेफ्ट और राइट का जिक्र होता है, ठीक। इतना बात क्लियर है? बोलोगे यस सर, ये तो बात बहुत अच्छी। कुछ पॉइंट जो हमें रैंकिंग के अंदर नोट करने की जरूरत होता है, फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट जो रैंकिंग के अंदर नोट करने की जरूरत होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। यही पॉइंट बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, और जिसके चलते वो सवाल गलत कर रहे हो। नंबर वन पॉइंट ये है रैंकिंग के अंदर जो नोट करने वाली बात होती है, वो नंबर वन बात कि रैंकिंग में हमेशा, बात को याद रखना, रैंकिंग में जब भी हम फिगर बनाएंगे ना सवाल को सोल्व करने के लिए, तो फिगर फॉर्मेशन में हमेशा डिस्टेंस का यूज करके फिगर बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। ऑन सोल्विंग क्वेश्चन, ऑन सोल्विंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन जब आप सोल्व कर रहे हो रैंकिंग का, तो यूज डिस्टेंस, किसका यूज करेंगे मेरे भाई? डिस्टेंस। अब ये क्या लिख रहे हैं ना, ये हम सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। टू रिप्रेजेंट पर्सन, रिप्रेजेंट पर्सन, पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस का यूज करेंगे। मतलब यही सब तो बात है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप रैंकिंग बढ़िया से नहीं पढ़े, और बढ़िया से नहीं पढ़े होते, इसलिए तो दिक्कत होता है। ऑन सोल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमेशा डिस्टेंस पे, जैसे मान लो कि अगर ये बोल रहा है कि ये रीना है, क्या है भाई? ये रीना है।
और ये मीना है। रीना मीना के बीच में अगर 5 लोग बैठे हैं तो हम 5 नहीं यूज करेंगे, हम 6 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 6 का होगा। हम ये समझा रहे हैं ये कैसे हो रहा है, ये बात हम समझाएंगे अभी। लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आपको ये बात पता होना चाहिए एटलीस्ट इतना कि रैंकिंग में जब भी हम रैंकिंग का सवाल सोल्व करते हैं तो हम पर्सन को नहीं रख करके हम डिस्टेंस को रखते हैं। सर डिस्टेंस और पर्सन में फिर रिलेशन भी तो कुछ होना चाहिए ना। होता है, क्या होता है? डिस्टेंस जब आपको निकालना होता है तो नंबर ऑफ पर्सन में एक ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ पर्सन में क्या कर देंगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पर्सन में एक ऐड कर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? उम्मीदें क्लियर होगा। घबराना नहीं है, घबराओगे भाई तो सीख नहीं पाओगे। सीधा सवाल, सीधा सा लॉजिक है, घबराओगे नहीं सीख पाओगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। ठीक है ना? जब आप पर्सन में एक जोड़ोगे तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी देखो ये अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सवाल करेंगे तो आपको क्लियरली बात समझ में आएगी। अच्छा, कुछ फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले, फॉर्मूला बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि वो उसको हम समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। यहाँ पे सवाल भी हमारा, लेकिन उससे पहले जैसे मान लो कि यहाँ पर है मोहन। ठीक है भाई, और यहाँ है राजू। ओए राजू प्यार ना। तो वही राजू है ये। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन में ये दिया है कि मोहन और राजू के बीच में 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं, तो आपको ना मोहन और राजू के बीच के डिस्टेंस लिखना होगा। और वो डिस्टेंस पता है क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन, सॉरी, वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन। डिस्टेंस जो होता है हमेशा पर्सन से एक ज्यादा होगा। डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई हमेशा जो होगा वो पर्सन से एक ज्यादा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है राजू से लेकर के मोहन तक का, तो 10 बच्चे हैं तो दूरी कितना होगा? एक का, एक ज्यादा का, यानी 11 डिस्टेंस होगा यहाँ से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि डिस्टेंस निकालना है तो पर्सन में एक जोड़ देंगे, तो भैया अगर पर्सन निकालना है तो डिस्टेंस में एक घटा देंगे। इस बात को याद, अभी थोड़ा हजम नहीं हो रहा होगा लेकिन करेंगे हजम। हाजमोला खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें, अभी हजम का हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन करेंगे सब बात क्लियर हो जाएगा। हम कहना क्या, अरे कहना क्या चाह रहे हो, ये बात सही, यहाँ तक बात क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं ना मेरे दोस्त कि ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि राजू और मोहन के बीच में अगर 10 बच्चे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस कितना का हुआ? 11 का। राजू और मोहन के बीच में अगर 10 बच्चे हैं, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस जो हुआ ना वो यहाँ पे 11 का डिस्टेंस हुआ। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। जैसे मान लो कि किसी भी लाइन में अगर टोटल 20 लोग हैं, तो उस लाइन का जो पूरा डिस्टेंस होगा वो 21 मानेंगे। कितना मानेंगे? 21 मानेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ना वो 21 मानेंगे। बात क्लियर है? बात अगर क्लियर है तो एक बात और, कि जैसे मान लो कि कहीं पे ये यहां से यहां तक की दूरी, जैसे ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर 51 है, तो ए और बी के बीच, यानी ये जो पूरा लाइन है ना, इसमें कितने लोग बैठे होंगे? लाइन में टोटल 50 लोग बैठे होंगे। क्योंकि डिस्टेंस अगर 51 है ना, डिस्टेंस अगर 51 है ना, तो पर्सन 50 होगा। क्यों होगा ऐसा? बात समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस से हमेशा एक कम होगा पर्सन, और पर्सन से हमेशा एक ज्यादा होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां तक अगर बात क्लियर है तो अब हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, फिर सवाल पे आएंगे, तब और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हाँ। सबसे पहले फॉर्मूला है कि अगर किसी भी रो में टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर हमें निकालना है कि किसी भी रो में किसी भी लाइन में कुल कितने लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, यानी लेफ्ट से उसी पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन और उसी पर्सन का राइट से पोजीशन जोड़ के फिर एक घटा देंगे, तो वहां आपको निकल जाएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। बात क्लियर है? ओहो, क्या कर दिया यार, यार पूरा ही तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होता है वो क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट, यानी पर्सन का राइट से पोजीशन और पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन, और उसमें माइनस क्या कर लेंगे? 1 कर।
ये टोटल का हो गया। जैसे मान लो यहां पर है मीना, माने मीना, मीना का लेफ्ट से जो पोजीशन है ना वो 17 नंबर पे, लेकिन इसी मीना का राइट से जो पोजीशन है वो 18 नंबर पे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होगा इसमें वो कितना होगा? तो आप बोलोगे लेफ्ट प्लस राइट 17, 18, 35 माइनस का 1, यानी पूरे रो में, पूरे लाइन में जो पर्सन होगा वो 34 लोग। इतना बात क्लियर है? बोलोगे यस। सेम फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, किसमें लगेगा सेम फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला लगेगा अगर हम टॉप बॉटम की बात करें, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया ना, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर टॉप बॉटम की बात करें तो वही चीज है कि अगर टोटल निकालना है तो ऊपर से पोजीशन और नीचे से पोजीशन को जोड़ लेंगे और उसमें क्या कर लेंगे, माइनस का बदल। ठीक है, इतना बात अगर क्लियर है तो अभी रुक जाओ। अगर इतना बात क्लियर है, इस स्लाइड को हम करते हैं कॉपी, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा और डर लगता है मिट जाए। ठीक है, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये बता रहे थे। तो इतना बात क्लियर है मेरे दोस्त? अरे यार ये तो ऐसे हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया टोटल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। हम एग्जांपल भी देते हैं। अगर पर्सन का वैल्यू लेफ्ट से निकालना है, किससे निकालना है? लेफ्ट से। अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से पोजीशन अगर निकालना है पर्सन का, लेफ्ट का पोजीशन निकालने के लिए टोटल में से राइट का पोजीशन आपको घटाना है। ठीक है, और प्लस क्या कर लेंगे, वन। लेफ्ट के पोजीशन निकालने के लिए टोटल में से राइट का पोजीशन घटाएंगे और वन जोड़ेंगे। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपको राइट का पोजीशन निकालना है, अगर आपको क्या करना है मेरे भाई, राइट का अगर पोजीशन निकालना है, अगर आपको राइट का पोजीशन निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दोगे और प्लस क्या कर देंगे, वन। ठीक है ना? तो अगर आपको लेफ्ट का पोजीशन निकालना है तो टोटल में से राइट घटा के वन जोड़ेंगे, और राइट का पोजीशन निकालने के लिए टोटल में से लेफ्ट घटा के वन। एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो कि एक रोहित है जो एक रो में 15th नंबर पे है। एक मिनट, फिर इसमें यही दिक्कत है, बैक होता नहीं है, आना पड़ेगा बात। एक बंदा है जिसका नाम रोहित है और वो राइट से 15th पोजीशन पे, 15th पोजीशन पे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो, यानी रो में जो कुल लोग जो है वो मान लो 40। तो पूछा हमसे कि इसी रोहित का लेफ्ट से पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट से पोजीशन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, टोटल में से क्या करना है आपको, राइट घटाना है 15 और प्लस वन कर देंगे, यानी 26 नंबर पे ही लेफ्ट से होगा। बात समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह से इसमें भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टोटल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हो चुका है। अब हम आते हैं सवाल पे। ये आ जाओ सवाल करो। सवाल के माध्यम से ही आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो हम बता रहे थे ना कि रैंक को डिस्टेंस मानना है। एक चीज और आप याद रखना है यहाँ पर कि रैंक को डिस्टेंस मानना है।
डिस्टेंस निकालने के लिए पर्सन में एक जोड़ेंगे और रैंक को ही डिस्टेंस मानेंगे। रैंक और डिस्टेंस दोनों सेम होता है, ये भी याद रखना। रैंक और डिस्टेंस जो होता है दोनों सेम होता है। जैसे अगर किसी बंदा का कोई बंदा जो है वो लेफ्ट साइड से 7वें रैंक पर है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस 7 होगा। अभी देखो डिस्टेंस का मतलब क्या है हम समझा रहे, ठीक। यू हैव टू कीप पेशेंस। कुणाल एक पंक्ति में बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ये 7वें स्थान क्या है? रैंक है। कुणाल जो है वो बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। मान लो ये कुणाल है, तो ये 7वां स्थान जो है ना कुणाल का रैंक है। हम रैंक को डिस्टेंस मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 7। यही हम बोल रहे थे। हर्षित दाहिने से तीसरे स्थान पर है। हर्षित जो है मेरे भाई वो दाहिने से तीसरे स्थान पर है। दाहिने से अगर राइट साइड से अगर थर्ड है तो इसका मतलब राइट साइड से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा, ठीक है। यही हम बोल रहे थे डिस्टेंस का मतलब, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में भी है ना, अगर पंक्ति में नहीं, अगर पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं तो उनके बीच में कितने लोग हैं? अच्छा, थोड़ा सा फिगर गलत बन चुका है, ध्यान से समझना, क्योंकि बीच में कोई बैठा है, सवाल में पूछा है बीच में कितने लोग हैं, इसका मतलब बीच में भी कुछ लोग बैठे हैं, तो बीच में वो जगह खाली छोड़ के बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है कि कुणाल पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान का मतलब उसका रैंक 7 है, और जो रैंक होगा उसी को डिस्टेंस मानेंगे। रैंक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक, लेफ्ट एंड से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना वो 7 का होगा। बढ़िया बात है सर, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। राइट साइड से जो हर्षित है, दूसरा बंदा का नाम क्या है? हर्षित। हर्षित। हर्षित जो है वो राइट साइड से तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब राइट एंड से हर्षित का जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक, राइट एंड से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 का है। टोटल पंक्ति में बोल रहा है कि टोटल 20 लोग हैं। अगर 20 लोग हैं, लोग मतलब पर्सन, 20 पर्सन है भैया, तो डिस्टेंस कितना का होगा आप बताओ? डिस्टेंस कितना का होगा? डिस्टेंस होगा पर्सन प्लस 1 यानी 21 का डिस्टेंस होगा सर। पर्सन प्लस 1 21 का। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा ना, यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो 21 बनेगा। मानते हैं इस बात को? मानना पड़ेगा। यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा ना सर वो 21 बनेगा। ये लो तो मस्त चल रहा है। यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो 21 बनेगा। बोलोगे यस सर बनेगा। सर ये डिस्टेंस 7 है, ये डिस्टेंस 10 है, 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10। 10 डिस्टेंस है, लेकिन टोटल हमें डिस्टेंस है कितना? 21। तो बीच का डिस्टेंस क्या रहा होगा आप बताओ? बीच का डिस्टेंस रहा होगा 11। समझे कि नहीं? समझ नहीं समझ? हम बोले कि डिस्टेंस रैंक के बराबर होता है और पर्सन में एक जोड़ते डिस्टेंस आता है। अगर 20 व्यक्ति हैं तो डिस्टेंस कितना है? 21 है। 20 व्यक्ति हैं तो डिस्टेंस कितना है? 21 है। अगर डिस्टेंस पूरा लाइन का डिस्टेंस 21 है और ये वाला डिस्टेंस 7 है तो ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब बीच में 11 डिस्टेंस हो। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन सर हमको डिस्टेंस नहीं पूछा था। आप बोलोगे बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी नंबर ऑफ पर्सन पूछा है आपसे, तो डिस्टेंस 11 है। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर 11 हो जाएगा, नहीं। तो आंसर जो होगा ना वो इसका वो क्या होगा? 11 माइनस 1। क्यों? यानी बीच में 10 लोग बैठे हैं। क्यों 10 लोग बैठे हैं? क्यों? क्योंकि पर्सन निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस में से 1 माइनस करते हैं। डिस्टेंस में से क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं। ये बात सभी को समझ में आया? उम्मीद है बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे रैंकिंग का, धीरे धीरे आपको कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो थैंक यू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू हो जाता है यहाँ पे। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम आपको समझाते रहे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कौन सा अगला टॉपिक हमसे समझना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। बाकी ये और ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। थैंक यू।